मानी खा दिया है। सिंधी बोल रहा हूँ मेरे हाल। बाजा आया, हाथी चुन्नू आया, अलिफ से अनार, बे से बकरी, पे से पता नहीं क्या कुछ। आप नहीं समझते, हमें करिकुलम को कुछ बदलने की ज़रूरत है। ऐसे हैं आप? ठीक हैं सर। हमारी सराइकी और सिंधी में फ़र्क है। अच्छा। सर हम आपको वेलकम करते हैं। ठीक है। सराइकी, वसेब और साउथ पंजाब में हिकड़ो खा दिया है। हिकड़ो खा दिया है, मज़ा कोई ना है। तो सर सिंधी सर कैसे आती है आपको? सिंधी यार मैं कराची में था। अच्छा। तो कराची मेरे बहुत सारे सिंधी दोस्त हैं। ठीक है। जब मैं IBA में था तो हमारे हॉस्टल में, मैं हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल में कई सारे सिंधी बॉयज आते थे। ठीक है। मेरे काफ़ी सारे बेस्ट फ्रेंड्स आर फ्रॉम सिंध। ठीक है। यस सर पाकिस्तान में एक सराइकी ज़बान बोली जाती है। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है। मैं जब हसन इमरान में कैडेट कॉलेज में सर, तो हमारे पास शाकिर से और मिसाली पब्लिक से बहुत बच्चे आते थे। बिल्कुल ऐसे है। और बड़े अच्छे हमारे बेस्ट फ्रेंड्स थे। मुल्तान आई थिंक दूसरा बड़ा शहर है जहाँ से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आती थी हमारे कैडेट कॉलेज में। ठीक है। तो सराइकी समझ आती है थोड़ा, आप बोलेंगे मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है। लेकिन सिंधी शायद ज़्यादा फंसी हुई है दिमाग में अभी। ठीक है। अच्छा सर, सराइकी जितनी कम समझ आती है, हमारे पास वसाइल भी उतने कम है। हमारे पास तालीम भी उतने कम है, हमारे पास हॉस्पिटल भी उतने कम है। अच्छा। ये यहाँ से तो सर कोई नहीं होके जाता। आपको सर क्या ख्याल आ गया मुल्तान आने का? सुकून से सर आप अपर पंजाब जाते, जिस तरह हमारे वसाइल, आप भी सर रिलैक्स करते वहाँ पर। नहीं, मुझे नहीं मतलब किसके वसाइल जी, बट एज आई एम पासिंग थ्रू सर मैं आपसे इससे बात पूछ रहा हूँ। ये लोगों ने मुझे कहा कि ये सवाल आपने पूछने हैं। ठीक है। जी जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैं लाहौर से आगे आता रहा हूँ, ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं हर 10 किलोमीटर के बाद 10 साल पीछे जा रहा हूँ। ठीक है। तो जिस तरह कल हमने मियाँ चन्नू, कच्चा खो ये इलाके क्रॉस किए हैं, ठीक है, तो अब तक की जो सबसे ज़्यादा गुर्बत, एक्सट्रीम पॉवर्टी मैंने इन इलाकों में देखी है। अच्छा। और मुझे बताया जा रहा है कि आगे इससे भी बुरे हालात है। बिल्कुल ऐसे है। तो लेकिन मेरे जो वॉक है, इसका मकसद है थ्रू आउट पाकिस्तान में वॉक करूँ। ठीक है। और मुझे तो अफसोस, आपको मैं भी बता भी रहा था कि हम कराची से नहीं होके गुजर रहे, बलूचिस्तान से। ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं, मुल्तान में आना और वसेब में आना एक तो हमारे लिए बहुत बेहतर है, लेकिन वसेब को आपने कैसे सेलेक्ट किया? बहुत सारे लोग जब ट्रैवल करते हैं वसेब में से नहीं गुजरते, तो आपका वसेब से आना का आपको ये ख्याल कैसे आया? मेरा बस राउट इधर से था। हमारा पहले मुल्तान हमारे राउट पे नहीं आ रहा था। ठीक है। तो मुल्तान को हम बाईपास कर रहे थे डायरेक्ट लोधरा एंड देन भावलपुर। ठीक है। लेकिन मुल्तान इज सिटी ऑफ सेंट्स। yes. पाकिस्तान के बड़े शहरों में एक है। और इधर से गुजरना एक हिस्टोरिकल भी है। और आई थिंक इट्स नाइस फॉर मी टू एक्सप्लोर द कंट्री, मीट पीपल लाइक यू, आप जैसे लोगों से मिलूं। और इधर के मेरा ये था कि मैं पूरे मुल्क की ना एक पल्स समझूं। ठीक है। कि लाहौर के लोग कैसे सोच रहे हैं, पत्तुकी का बच्चा कैसे सोचता है, कसूर का बच्चा कैसे सोचता है, मुल्तान का, साउथ पंजाब का बच्चा कैसे सोचता है। मैं ऑल्सो चाहूँगा कि मैं मुजफ्फरगढ़ यहाँ से कितना दूर है? सर मुजफ्फरगढ़ हमारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। मेरे रास्ते में आएगा नहीं आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा। और जो मिसाली अकेडमी है वो बिल्कुल वो नहीं आएगी सर। और शाकिर नहीं आएगी सर। जी सही। चले हम कुछ देखते हैं, मैं ज़्यादा से आज बात करता हूँ। ठीक है। अगर कोई रूट बनता है तो मेरा मूड है कि मैं मिसाली और शाकिर को मैं विजिट करूं। ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ से पढ़े हुए हैं। ठीक है। और मैंने सुना कि वो इस इलाके की जो क्रीम है, बच्चों को जो तैयार करती है। बिल्कुल ऐसे। और इस इलाके के जो बच्चे हमारे पास उधर आते थे हसन दाल में, उनकी क्या खूबसूरत लिखाई थी। अच्छा। अंग्रेजी और उर्दू दोनों। और रट्टा भी बहुत पका था ये। सर मैं भी शाकिर से हूँ। अच्छा। मेरा भी वहाँ से कॉलेज क्वार्ट में हुआ था। अच्छा सर, आपने भी बताया कि पत्तोकी के मसाइल, लाहौर के मसाइल, लेकिन सर आप नहीं समझते कि लाहौर के मसाइल और मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के मसाइल में फ़र्क है? मुझे इतना नहीं पता क्योंकि ऑनेस्ट अभी मैं मुल्तान अभी सर जाहिर है आप लोगों से बात होगी इंशाल्लाह, लोगों से बात की, लेकिन हम भी आपको रिलैक्स होकर अपने इश्यूज बताएंगे इंशाल्लाह ताला। सही से। लेकिन देखिए मैं ना कोई पॉलिसी एनालिस्ट हूँ ना मैं कोई हुकूमत में हूँ। मैं एक सिर्फ 27 साल का नौजवान हूँ। बिल्कुल सर ऐसे। जो कि वॉक पे निकल पड़ा हूँ और मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस कैप्चर करूँ। लेकिन सर इस वक्त मुल्क को तबारक जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। मुल्क को जैसे नौजवानों की सर जी, हम तो जाहिर है माशाल्लाह आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। ज़रूर आपने माशाल्लाह से अनाउंस किया है इंशाल्लाह। हाजिर। आई होप यू लिव अप टू इट। लेकिन आप माशाल्लाह से एक IT सेंटर बनाना चाहते हैं अपने इलाके में। बिल्कुल सर, बनाना चाहते हैं। और आपके नाम का
सर ये और मेरी बात सुने, मैंने तो इतना प्लान कर रहा हूँ कि आप जब ये विजिट वापस करके हैं तो हम आपसे इफ्तिताह करवाएं कम अज़ कम, एटलीस्ट उसी ग्राउंड पर हम तो इस तरफ कर लेके हैं। चले हम अभी आगे चल रहे हैं, फिर बाकी सवाल बात करते हैं। साउथ में गर्ल्स एजुकेशन बहुत कम है। कितनी है मुझे मतलब बहुत कम है। मिसाल के तौर पे आप देख लें, अगर आप पढ़ रही हैं तो लड़कियां पढ़ रही होंगी, और 100 में से कितने लड़के पढ़ते हैं? 100 में से। लेकिन एक सर प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे, लड़कियों में ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। बाद शादी कर दी जाती है और मैट्रिक, यानी जो हमारा लिटरेसी रेट है, जैसे जैसे वो मैट्रिक को क्रॉस करेगा गर्ल्स एजुकेशन में, तो हमारी वो गर्ल्स एजुकेशन जो भी नीचे जाएगा। और एक 18 साल में एक लड़की की शादी कर दी जाती है, यानी उसकी तालीम भी मुकम्मल नहीं की जाती। यानी हमारे कॉलेजेस में, स्कूल में ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे में लड़कियों की तालीम मुझे लगता है लड़कों से ज़्यादा ज़रूरी है। और तालीम ह्यूमन राइट है, ये ना लड़के का राइट है ना लड़की का राइट है, सिर्फ ये ह्यूमन राइट है और इसका सबको होना चाहिए। इससे मेरे ख्याल में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत पेश ही नहीं आनी चाहिए, मेरा तो ईमान है। सही। अच्छा, आप समझते हैं जिस कम्युनिटी से आप होके आए हैं वहाँ से यहाँ आना और यहाँ पे तालीम एक प्रॉपर एक इशू है, सब्जेक्ट है, आप नहीं समझ आती कि दुनिया पे AI की तरफ जा रही है, दुनिया क्या क्या प्लान कर रही है, लेकिन हमारा अभी करिकुलम वहीं खड़ा है। बाजा आया, हाथी चुन्नू आया, अलिफ से अनार, बे से बकरी, पे से पता नहीं क्या कुछ। आप नहीं समझते हमें करिकुलम को कुछ बदलने की ज़रूरत है? बिल्कुल है ज़रूरत। जब मैं मैट्रिक कर रहा था, मेरी मैट्रिक की क्लास के उसमें करिकुलम में हमें सिखाया जा रहा था कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है। ठीक है। उस टाइम पे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची हुई थी। ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप कंप्यूटर कितना सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, बट अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको आइडिया दे दूँ, अभी निसाब में फ़ारे में पढ़ा रहे हैं। अच्छा। अब इमेजिन करें, मेरा नहीं ख्याल, मैंने 5 साल या पिछले 5 साल आपने भी की हो, मैं पिछले 15 साल नहीं हुई ऐसे है ना सर। तो अभी वो पढ़ाया जा रहा है उस हवाले से। तो आप नहीं समझते कि हमें हमारा बुनियादी निसाब, मुझे तो लगता है कि ये कोई रॉकेट साइंस की चीज़ें नहीं है। अगर तबारक रहमान साहब के ख्याल में आ सकती हैं तो जो ऊपर बैठे हैं उन्हें क्यों मसाइल क्यों हैं आखिर? पता नहीं, अब ये तो ऊपर वालों को पता है, बट हमें इंडिविजुअली हमें अपना काम करना चाहिए। सही। आप माशाल्लाह अपना काम कर रहे हैं, हम अपने काम के लिए निकल पड़े हैं। तो जिस कम्युनिटी से कतरे से कतरा बनेगा। जिस कम्युनिटी से अब आप आए हैं वहाँ से, वहाँ के करिकुलम के बारे में हमें सब कुछ बताएं। करिकुलम छोटे बच्चों का तो खैर मैंने नहीं उधर ऑब्जर्व किया, मैं तो मास्टर्स किया मैंने US में। ठीक है। बाकी मेरी बेसिक एजुकेशन पाकिस्तान में थी। ठीक है। लेकिन उधर के जो मैं छोटा बच्चा देखता हूँ, दे आर वेरी अफ्लुएंट एंड एफिशिएंट विद देयर टैबलेट्स, देयर कंप्यूटर्स। और छोटे छोटे बच्चे 1 क्लास 2 क्लास में ChatGPT यूज़ कर रहे हैं। 2 क्लास में? और इससे भी पहले प्रॉबेबली। अच्छा। और वो AI यूज़ कर रहे हैं। छोटे बच्चे आई थिंक 7वीं 8वीं से हैक आना शुरू कर देते हैं। सो मेरे में जितना हमें इसको एडवांस करना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिकल लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है। आप जो चीज़ पढ़ते हो उसे बच्चे प्रैक्टिकली जाके देखते भी हैं। ठीक है। सो वो चीज़ों की आई थिंक इधर कमी है। सो मैं करिकुलम में तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन विदाउट बीइंग एन एक्सपर्ट आई कैन से दैट काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। टाइम छा मानी खा दिया है। सिंधी बोल रहा हूँ मेरे हाल।